आदरणीय साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एपी सीरीज समानांतर श्रेणी 10th क्लास। एक्सरसाइज है 5.3 5.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 आरंभ करने से पहले हम n पदों का योग के सूत्र को देखेंगे। n पदों का योग। कोई एपी है जिसका ए क्या होता है? प्रथम पद। डी क्या है? सर्व अंतर। तो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और इसी तरह से अंतिम पद क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1d और इससे पहले वाला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 2d। अब इनका जोड़ ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x और एक x और लेंगे जिसमें इसको उलट देंगे। जो लास्ट पद है a प्लस एन माइनस 1d, ये स्टार्टिंग में लिख देते हैं। जो सेकंड लास्ट पद है वो सेकंड पद के पास रख देंगे, a प्लस एन माइनस 2d। इसी तरह से यहां आ जाएगा a प्लस डी और यहां आ जाएगा a। अब इनको जोड़ते हैं। ये तो होगा 2x बराबर है a प्लस एन माइनस 1d। अब इन दोनों का जोड़, अब इन दोनों का जोड़ क्या आएगा? a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस 2d। इसी तरह से लास्ट का और देख लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1d। तो ये क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1d, ये भी ऐसे ही होगा। a ये प्लस a ऐसे ऐसा, n माइनस 2 है, एक d और जुड़ेगा तो यो n माइनस 1d हो जाएगा। और इसी तरह से जो लास्ट वाला वो भी यही होगा, a प्लस एन माइनस 1d। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो क्या होगा? 2a प्लस एन माइनस 1d प्लस 2a प्लस एन माइनस 1d और ऐसे ये जो लास्ट वाला ये भी यही हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो ये किसका सम है? 2x का। अब ये हमारे पद कितने थे? n पद। कितने थे? n पदों का योग निकाला ना, ये n वां पद था, तो ये n पदों का योग होगा। तो कितनी बार होगा? n बार है। तो 2x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस एन माइनस 1d और ये 2x है, हमने x का मान निकालना। n बाई 2a प्लस एन माइनस 1d, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। इसको क्या लिखेंगे? Sn सम ऑफ n टर्म बराबर है n बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। दूसरा क्या लिख सकते हैं? तो ये Sn बराबर है n बाई 2। अब इनको अगर ना जोड़ते अलग अलग लिख देते ऐसे तो क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। ये क्या? nth टर्म है। Sn बराबर है n बाई 2 a प्लस ये क्या? an। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Sn बराबर है n बाई 2 a प्लस l। l क्या होगी? लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो पहला पद प्लस अंतिम पद और n बाई 2, एक फार्मूला ये होता है। अब यहां से दो फार्मूले बन गए। एक तो Sn बराबर है n बाई 2a प्लस एन माइनस 1d और सेम ऐसे ऐसा है यही n बाई 2a प्लस l।
अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो a प्लस एल का यूज़ करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 और 10। यहां से a प्रथम पद a बराबर 2, सर्वांतर d बराबर है 7 में से 2 गए 5, 12 में से 7 गए 5, और n कितने पद हैं, 10 पदों का ज्ञात करना है। तो n बराबर है 10। s n क्या है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। s 10, 10 बटे 2, 2 गुणा a कितना 2 प्लस 10 माइनस 1 और d कितना 5। तो ये क्या हो जाएगा, 10 को 2 से काटेंगे 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45, 5 गुणा 45 और 4 49, और 49 पंजे 295। तो हमारे n पदों का योग कितना होगा, 295। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है -37, -33, -29, 12 पदों तक। ए पहला पद कितना दे रखा है, -37। डी सर्वंत निकालेंगे, -33 माइनस 37, इसमें से ये पद माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 37 में से 33 गया 4, और n का मान कितना हो गया 12। तो s 12 फार्मूला लिखेंगे, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n कितना 12, 12 बटे 2, 2a 2 गुणा माइनस का 37 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 और d कितना 4। तो इसको सोल्व करते हैं, 1 कट के कितना 6, 37 दूनी 74 माइनस का 74, 12 में से 1 गया 11 और 11 चौक 44 प्लस का 44, 6 गुणा 44 माइनस 74 तो माइनस का 30, तो 30 छिका 180 माइनस का 180। तो इस सीरीज के या इस एपी के 12 पदों का योग कितना है, 180। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। 0.6 क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस सर्व अंतर, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1, और 100 पद तक है तो n का मान होगा 100। अब s n का फार्मूला लिखेंगे, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। n कितना 100 और बटे 2, 2a 2 गुणा 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 और गुणा 1.1 d। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो हो गया 50, 6 दूनी 12, 1 दशमलव लगेगी तो 1.2 प्लस 100 में से 1 गया 99 और गुणा 1.1, 50, 1.2 प्लस 11 से गुणा करेंगे इसके, 9 का 9, 9 9 18, 1 9 1 10 और 1 डेसिमल है तो यहाँ आ जाएगा। तो ये होगा 50 बटे, चलो इसको ऐसे ऐसा लिखते हैं, गुणा 1.2 और 108.9 को जोड़ेंगे, 9 और 2 11, ऐसा लगा 1, 8 1 9, ऐसा 1 10 और 10 1 11। अभी जो डेसिमल हटाएंगे तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, 50 गुणा 110, 1 दशमलव हटा देंगे, 0 से 0, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एक 5, 5505। 100 पदों का योग कितना होगा, 5505। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 1/15, 1/12,
और 1/10, 11 पदों तक। पहला पद 1/15। डी सर्व अंतर 1/12 माइनस 1/15। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 1/60। और n क्या है? पदों की संख्या। n कितना हो जाएगा इसमें? 11। तब Sn सूत्र क्या हमारा? n/2 2a प्लस n-1 और d। मान टेकते हैं n/2 11/2, 2a कितना? 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 और गुणा d कितना? 1/60। तो सोल्व करो 11/2 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 से 60 कट जाएगा 1/6। 11/2 एलसीएम 15 दूनी 30, 30 एलसीएम हो गया 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30 और 5 1 5। ये होगा 11/2 गुणा 9/30। अभी नहीं गुणा करो, अभी 3 से कटता है, 3 तिया 9, 3 दाई 30, तो 11 तिया 33 और 10 दूनी 20। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 33/20। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस 84। पहले क्वेश्चन में क्या था? पदों की संख्या दी हुई थी और अब इसमें क्या लास्ट पद दे रखा है। तो इसमें क्या है? a बराबर है 7, d बराबर है 10.5 में से 7 गया 3.5, 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब ये 84 क्या है? ये 84 nth पद है। क्या? nth। तो a प्लस n-1 d बराबर है 84। यहाँ से n की वैल्यू निकालें, n का मान निकालें। 7 जमा n-1 और 7/2 बराबर 84। 7 प्लस का इस तरफ जाके घट जाएगा, n-1 और 7/2 बराबर 84 में से 7 गया 77 और n-1 बराबर 77 गुणा 2 और बटे 7। ये कट के कितना आ गया? 11 दूनी 22 और n बराबर है, ये एक माइनस का इस तरफ जाके जुड़ जाएगा 23। तो कितने पद हैं इसमें? n पद है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? 23। अब इनका सम निकालना, जोड़ निकालना, तो 23 पदों का जोड़ निकालना है। S23 n/2 23/2 प्लस 2a 2 गुणा 7 प्लस n-1 n कितना है? 23, 23 में से 1 गया 22 और गुणा 7/2 23/2 7 दूनी 14 प्लस ये कट गया 11 से, 11 से 77। तो 23/2 गुणा 7 4 11 1 7 1 8 1 9, 23/2 गुणा 91। अब इनकी गुणा करेंगे, 23 एकम 23 ऐसा लग गया 2 और 23 निमा 207 और 2 209 और बटे 2। ये हमारा आंसर आ गया। सेम वैसे वैसे क्वेश्चन है। इसमें जो लास्ट टर्म दे रखा है, हमने पहले इसकी वैल्यू निकालनी, कौन सा पद है। n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस अंतिम पद 10। ये क्या होगा? 34 d बराबर है 32 माइनस 34। सेकंड पद में से फर्स्ट पद माइनस कर दिया तो माइनस का 2 और l कितना है? 10 लास्ट पद। तो अब हम यहाँ क्या निकालेंगे? n। क्या निकालना है? n। हमारे दो फार्मूले हैं। Sn बराबर है n/2 2a प्लस n-1 d और दूसरा है n/2 a प्लस
L। अब n तो दोनों के अंदर चाहिए, कोई सा भी फार्मूला लगाएंगे तो n चाहिएगा, तो n निकालना है। तो पहले निकालेंगे 10 है कौन सा पद है, कौन सा फार्मूला लगेगा, nth टर्म वाला, a प्लस n माइनस 1 d बराबर है a n। देखो वैल्यू 34 जमा n माइनस 1 और d का मान क्या -2 और ये क्या 10, इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 गुणा -2 बराबर 10 माइनस 34 माइनस का 24, n माइनस 1 बराबर है -24 बटे -2, ये गुणा था, इस तरफ आगे भाग हुआ, माइनस से माइनस गया, ये गया 12 और n बराबर है, ये माइनस का 1 है, 12 प्लस 1 13। तो इसमें कितने पद हैं, इसमें 13 पद है। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास a भी है L भी है, ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, ये दूसरे वाला लगाते हैं, S 13 बराबर है n/2 13 बटे 2 a क्या 34 प्लस लास्ट कितना 10 13 बटे 2 गुणा, अब इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 44, तो 22 दूनी 44, तो करो गुणा, पहले 2 से करेंगे, 13 दूनी 26, 26 की और 11 ये गुणा 2 6 और 2 6 8 286, ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस और लास्ट में प्लस देख क्या माइनस का 230, यहाँ a का मान कितना हो गया -5। अब d का मान निकालेंगे, d बराबर है -8, इसमें से ये माइनस करेंगे -5, तो -8 प्लस 5, तो 5 में से 8 गया माइनस का 3 और L क्या दे रखा है माइनस का 230। अब फार्मूला वही है, Sn बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, या दूसरा है Sn बराबर है n/2 a प्लस L। हमारे को n चाहिए, इसमें क्या चाहिए n, तो n तो निकालना पड़ेगा, तो an टर्म nth टर्म निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 d बराबर an, a क्या है -5 प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या -3 और लास्ट टर्म क्या है माइनस का 230। अब ये माइनस का 5 है, इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा n माइनस 1 और गुणा -3 माइनस का 230 प्लस 5 माइनस का 225 हो जाएगा। अब ये माइनस का 3 इस तरफ गुणा है, इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर है माइनस का 225 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 का 1, 5 उतार लिया 15, 3 पंजे 15, तो n माइनस 1 बराबर 75, तो 1 इस तरफ जाएगा, n का मान क्या आ जाए 75 जमा 1 कितना हो गया 76, 21 का मान आ गया ये n का। अब Sn n कितना हो गया 76, तो S 76 का मान निकालेंगे, 76 बटे 2 ब्रैकेट a क्या -5 प्लस क्या है माइनस का 230, तो इसको भाग दे दो, 2 तिया 6 2 8 16 38 गुणा, दोनों माइनस के तो माइनस का 235 और 38 की और -235 की गुणा करेंगे तो ये मैंने करके देख लिया, तो 8930 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या माइनस का 8930। सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो इन योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।